आज मैं आप सभी को सकट चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सकट चौथ को कहीं कहीं पर तिल चौथ भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन चौथ माता को तिलकुट्टा चढ़ाया जाता है। और ये जो चौथ है, ये माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इसका व्रत किया जाता है। इसी दिन को गणेश जी की भी और चंद्रमा की भी पूजा की जाती है और तिलकुट्टा चढ़ाया जाता है, इसलिए इसे तिल चौथ कहा जाता है। अब हम कहानी शुरू करते हैं। देखिए क्या कहते हैं। एक बार एक साहूकार और साहूकारनी थे, जिनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन साहूकार की जो पत्नी थी, अपनी पड़ोसन के यहाँ पर आग लेने गई थी, अग्नि लेने गई थी। वहाँ उसने देखा कि पड़ोसन और कुछ और बाकी की जो महिलाएं हैं वो पूजन कर रही है और कथा सुन रही हैं। यह देखकर उसने उन सभी से पूछा कि आप सब किसकी पूजा कर रही हैं और व्रत कर रही हैं, तथा इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है हमें। तो पड़ोसन ने साहूकार की पत्नी को बताया कि ये चौथ माता की पूजा है। इस दिन व्रत करने से और कथा कहने से, सुनने से हमारे बिछड़े हुए हमसे मिल जाते हैं और हमको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, हमारे सारे दुख मिट जाते हैं और संतान की प्राप्ति होती है। यह सुनकर साहूकारनी ने वही संकल्प किया कि यदि मेरी कोई संतान हो जाएगी तो मैं भी सवा सेर का तिलकुट्टा चौथ माता को चढ़ाऊंगी। सकट चौथ माता ने उसकी मनोकामना पूरी करी और 9 माह पश्चात ही उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु वह चौथ माता को तिलकुट्टा चढ़ाना भूल गई। इसके बाद उसके 6 बेटे और हुए, फिर भी उसने तिलकुट्टा चढ़ाने की याद नहीं आई और वह भूल गई। उसके सातों बेटे बड़े होने लगे। उसने बड़े बेटे के विवाह के लिए फिर से एक और मन्नत मांगी कि यदि मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 1.25 मन का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। अब विवाह की सभी तैयारियां भी होने लगी और फिर भी साहूकारनी उसको चौथ माता को तिलकुट्टा चढ़ाना भूल गई। जब उसका बेटा फेरों में बैठ गया तो चौथ विनायक ने सोचा कि ये तो साहूकारनी हर बार हमें तिलकुट्टा चढ़ाना भूल जाती है और बोल तो देती है हर बार, लेकिन चढ़ाती एक बार भी नहीं है। अब तो इसके बेटे का विवाह भी होने जा रहा है। अगर हम इसे चमत्कार नहीं दिखाएंगे तो हमें कौन मानेगा, हमारी पूजा कौन करेगा। इतना कह चौथ माता ने क्या किया, दूल्हे को फेरों से उठाकर और गांव के बाहर पीपल के वृक्ष पर बिठा दिया। दूल्हे की अचानक इस प्रकार जब गायब हो गया दूल्हा, तो उपस्थित लोगों में हाहाकार मच गया। लोग अफरा तफरी मच गई। लोग ढूंढने लगे कि दूल्हा कहाँ गया, दूल्हा कहाँ गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। और समय बीतता गया, दिन बीतते गए। जब घनघोर पूछने के लिए गांव के बाहर जब लड़कियां जाती है दूब लेने के लिए, तो वह लड़की भी, जिसकी उस लड़के से शादी होने वाली थी, वह भी उनके साथ जाती है। और जब सहेलियां रास्ते में जाती है तो पीपल का पेड़ के पास से गुजरती है, तो वहाँ पर पीपल के पेड़ पर बैठा उसका दूल्हा उसे देखकर कहता है कि आय मारी अधब्याई हुई, यानी वो कहता है कि आई मेरी अधब्याई हुई, जिससे मेरा आधा ब्याह हुआ है वह आ गई। यह आवाज़ सुनकर वह लड़की चिंतित हो जाती है, चिंता में पड़ जाती है कि यह मुझसे कौन बोल रहा है, और इसी चिंता के कारण वह कमज़ोर हो रही है, दुबली होती जा रही है। तब माँ ने पूछा कि तू इतनी कमज़ोर क्यों हो रही है। तो बेटी ने बताया कि मैं जब घनघोर पूजने के लिए दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से एक आदमी बोलता है, आई मारी अधब्याई हुई। उसने दूल्हे के कपड़े भी पहन रखे हैं, उसने हाथों में मेहंदी भी लगा रखी है और सिर पर सेहरा भी बांध रखा है। बेटी की बात सुनकर माँ ने कहा, चलो मैं चलकर तुम्हारे साथ उस वृक्ष को देखती हूँ। और वो उस वृक्ष को देखने के आई तो माँ ने देखा वह तो उसी का दामाद है जिससे उसकी शादी होने वाली थी बेटी की, और वह अचानक गायब हो गया था फेरों से। तो उसने दामाद से पूछा कि आपके यहाँ बैठने का कारण क्या है, तुम अचानक वहाँ फेरों से गायब कैसे हो गए। तो उस दामाद ने कहा कि मैं चौथ माता के यहाँ गिरवी हूँ। मेरी माँ ने हमारे होने पर और मेरी शादी के बाद पर तिलकुटा बोला था और चौथ माता को अभी तक चढ़ाया भी नहीं है। इस कारण चौथ माता उनसे नाराज है और उन्होंने मुझे यहाँ बैठाकर रखा है। दामाद की ये सारी बातें सुनकर उसकी सास उसी समय साहूकारनी के पास गई और जाकर उन्होंने उसकी सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है, चौथ माता ने तुम्हारे बेटे को गिरवी रखा है। साहूकारनी ने उसी दिन 2.5 मन का तिलकुटा चढ़ाया और चौथ माता के भोग लगाया, पूजा करी और व्रत किया, जिससे चौथ माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने उनके गिरवी रखे बेटे को छोड़ दिया और उसके बाद में शांतिपूर्वक उनका आराम से विवाह संपन्न हुआ, जिसके पश्चात साहूकारनी हर बार हर चौथ को माघ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चौथ माता का व्रत करती है और उनको तिलकुट्टा चढ़ाती है। इसी तरह जिसके भी घर में कोई संकट आता है या कोई अपने बिछड़े से मिलना चाहता है, सुख समृद्धि चाहता है, तो वो भी अपनी वो चौथ माता का व्रत करे और उन्हें तिलकुट्टा चढ़ाए। यही है हमारी तिलवा चौथ की कहानी, सकट चौथ की कहानी। धन्यवाद।